मॉर्निंग 8th क्लास, हाउ आर यू? यू ऑल आर फाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 15 साइंस में। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमिनास। ओके स्टूडेंट्स, तो आप निकालिए अपनी बुक में सम नेचुरल फिनोमिनास चैप्टर नंबर 15। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमिनास। तो चैप्टर नंबर 15 में सम नेचुरल फिनोमिनास में बेटा हमने कर लिया था अपना, ठीक है, हमने करा था अर्थक्वेक। अब स्टार्ट करेंगे हम लाइटनिंग के बारे में। हमने पढ़ा था अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में व्हाट इज एन अर्थक्वेक, ये भी हो गया था हमारा व्हाट इज एन अर्थक्वेक। तो अब हम करेंगे पेज नंबर 192 पे व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक होता कैसे है बेटा, जब श्रिंकिंग हो जाती है आपके किसमें, अर्थ में होती हैं, तो इसको व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या होता है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। पेज नंबर आप निकालिए 191 पे। ओके 191, व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक। लेट्स सी व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक। Okay बेटा, you just learn about thunderstorm and lightning और thunderstorm के बारे में तो हमने पढ़ा ही था, ठीक है। इन क्लास 7 you learned about cyclones के बारे में, नेचुरल फिनोमिनास कैन कॉजेज लार्ज स्केल्स डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा इसके द्वारा नुकसान होता है। Fortunately, these phenomena can be predicted to some extent. The weather departments can warn about a thunderstorm developing in some areas. कुछ एरियाज में आपके वेदर डिपार्टमेंट आपको क्या कर देते हैं, आपको इसकी नॉलेज दे देते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, थंडरस्टॉर्म आने वाला है। If a thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning and cyclones. वहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है लाइटनिंग और साइक्लोन्स की भी पॉसिबिलिटी होती है। Accordingly, so we set time to take measure to protect ourselves from the damage caused by these phenomena. तो हम क्या कर सकते हैं, ये जितने फिनोमिनास जो हमें बताए गए हैं उससे बचने के लिए हम कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं। देयर इज हाउएवर सम वन नेचुरल फिनोमिनास विच येट प्रेडिक्ट एक्चुअली इट इज़ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। क्या है, इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टीज इन अ लार्ज स्केल। अगर ये आ जाता है लार्ज स्केल में, प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ को नुकसान पहुँचता है बेटा। मेजर अर्थक्वेक अकर इन, जो मेजर अर्थक्वेक था उरद और तंदूर में तंगधार में हुआ था नॉर्थ कश्मीर में, ठीक है, और 26 जनवरी को भुज में हुआ था गुजरात में। तो ये अर्थक्वेक हुए थे। व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक। एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रम्बलिंग ऑफ द अर्थ। एकदम से सडन जो शेकिंग हो जाती है अर्थ में उसको बोला जाता है अर्थक्वेक, ठीक है। विच लास्ट फॉर एवरी शॉर्ट टाइम, जो थोड़े से समय के लिए ही होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ। ये किस वजह से होता है, जब डिस्टर्बेंस हो जाती है अर्थ के अंदर, डीप इनसाइड द अर्थ। और डीप इनसाइड द अर्थ में जब डिस्टर्बेंस होती है तो वो क्या कॉज कर देती हैं, आपके कॉज करती हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक्स अकर्स ऑल द टाइम, किसी भी समय हो सकता है। ऑल ओवर द अर्थ, किसी अर्थ में किसी भी समय कहीं पर भी ये हो सकता है। देयर आर नॉट इवन नोटिस, ये नोटिस नहीं किया जा सकता कहाँ पर होना है। मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट, मेजर अर्थक्वेक बहुत ही कम देखने को मिले हैं। दे कैन कॉज इमर्स डैमेज टू बिल्डिंग्स, वो लाइफ को तो डैमेज करते ही हैं, बिल्डिंग्स वगैरह भी डैमेज हो जाती हैं। ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल्स, सभी को नुकसान पहुंचते हैं, डैम को, ब्रिज को, लैंड को, ह्यूमन लाइफ को भी, ठीक है। दे कैन बी अ ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज। इनके द्वारा, अर्थक्वेक के द्वारा फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड और सुनामी, ये चीज़ें आ जाती हैं। अ मेजर सुनामी
occur in the Indian Oceans on 26 दिसंबर। जो मेजर सुनामी आया था ओशंस में 2004 में 26 दिसंबर 26 दिसंबर 2004। All the coastal areas around the oceans suffered huge losses। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था यहाँ पर जब ये सुनामी आया था यहाँ पर, ठीक है। What cause an earthquake? Earthquake कैसे होता है? In ancient time, peoples did not know the times true causes of earthquake। सही पता नहीं था लोगों को पहले earthquake के बारे में। Their ideas were therefore expressed in mythological stories such as the one told by Buddha's grandmother। और ये इसको एक कहानी मानते थे, मिस्टिकल कहानी की एक ये भगवान के द्वारा दी गई आपदा मानते थे, ठीक है इसको। तो बुद्धू के ग्रैंडमदर ने भी उसको एक स्टोरी सुनाई थी। सिमिलरली मिस्ट्रिक्स वर प्रिवेंटेड इन सम पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। और कुछ पार्ट ऑफ वर्ल्ड में ये स्टोरीज चलती रहती हैं अब भी। Now we know that the tremors are caused by the destruction deep down inside the uppermost layer of the earth called the crust। कुछ डिस्टर्बेंस या अपर लेयर अर्थ में डिस्टर्बेंस होती है, उसकी वजह से क्या होना शुरू हो जाता है, अर्थ क्रस्ट होती है। तो जो ऊपर की लेयर जो उसको क्रस्ट बोला जाता है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस होती हैं, तो उसकी वजह से अर्थ पे आता है। द आउटर लेयर ऑफ अर्थ, ये देखिए लेयर्स ऑफ अर्थ बताइए, ठीक है, ये लेयर्स ऑफ अर्थ हैं। लेट्स सी लेयर्स ऑफ अर्थ, देखिए अच्छे से, ठीक है, लेयर्स ऑफ अर्थ। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस, इट इज फ्रेगमेंटेड, ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड ए प्लेट। अर्थ जो है आउटर लेयर, अर्थ जो अर्थ की लेयर्स होती हैं वो कैसी होती हैं, पीसेस में नहीं होती, वो लेयर्स में होती है, फ्रेगमेंट्स में होती हैं। तो हर लेयर को क्या बोला जाता है, हर फ्रेगमेंट को क्या बोला जाएगा, प्लेट्स बोला जाता है। दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअस मोशंस विच ब्रस्ट पास्ट ऑफ वन अनदर। एक दूसरे के बाद वो लेयर आती रहती हैं अर्थ में, ठीक है। क्रस्ट, क्रस्ट के बाद मेंटल, मेंटल के बाद आउटर कोर, आउटर कोर के बाद इनर कोर। इस तरीके से लेयर होती हैं अर्थ की, ठीक है। व्हेन दे ब्रश पास वन अनदर और अ प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन्स। टकराने की वजह से जब ये प्लेट्स में आपस में टकरा जाती हैं तो क्या हो जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है। दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट। और इन प्लेट्स में जब कुछ आपस में टकराती है तो अर्थ क्रस्ट में डिस्टर्बेंस आ जाता है। इट शोज अर्थक्वेक ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। और उसकी वजह से हमें क्या दिखाई देने शुरू हो जाता है, अर्थक्वेक दिखता है। जब इनमें डिस्टर्बेंस आती है और ये प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो अपर लेयर जो होती है, क्रस्ट होती है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। और क्या आ जाता है उसमें, अर्थ में अर्थक्वेक आ जाते हैं जब आपस में ये प्लेट्स टकराती हैं, ठीक है। अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ में अर्थक्वेक आता है। ऑल्दो वी know for sure that cause of earthquake, it is not yet possible to predict when and where next earthquake might occur। और हम इसका नहीं बता सकते कि नेक्स्ट earthquake कब और कहाँ पर आएगा। We know for sure that cause an earthquake, it is not yet possible to predict when and where। ये पॉसिबल नहीं है कि हम पहले से ही इसका अंदाज़ा लगा लें, ये पॉसिबल नहीं है कि अर्थक्वेक कहाँ आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, हम इसकी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अर्थक्वेक पहले ही आना है, जो कब आएगा और कहाँ आएगा, ठीक है। Tremors on the earth can also be caused when a volcano erupted। और वोल्केनोज आते हैं, ये भी इसी की वजह से हो जाती है। और द मीटर्स हिट्स द अर्थ, या फिर मीटर्स अर्थ से टकराते हैं तो भी कुछ होता है।
और एन अंडरगोस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में भी ऐसा होने को देखा जा सकता है। इट इज़ कैरिड आउट हाउएवर मोस्ट अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट। अर्थ प्लेट्स में जो मूवमेंट होती है, प्लेट्स में मूवमेंट होने की वजह से अर्थक्वेक आता है। सिंस अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द प्लेट, मूवमेंट ऑफ द प्लेट की वजह से ही अर्थक्वेक आता है। द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन। जो बाउंड्रीज हैं उसकी अर्थ प्लेट की वो कैसी होती हैं, वीक जोन में होती हैं। वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू अकर, जहाँ पर वीक होती हैं जिस एरिया में, तो वहाँ पर अकर हो सकता है, अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। द वीक जोन आर ऑल्सो नोन एज सिस्मिक या फोल्ड जोन। जो वीक जोन होते हैं उसको सिस्मिक या फिर फोल्ड जोन भी बोला जाता है। इन इंडिया द एरिया मोस्ट थ्रेंडेड आर कश्मीर, वेस्टर्न Central Himalayas are the whole of the earth, northeast run of Kutch, Rajasthan and the Indo-Gangetic plain. Some are the South Indians also fall in the danger zone. तो ये कुछ नाम बताए गए हैं कौन कौन से, कश्मीर में है आपका, और वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज़ है, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट रन ऑफ कच्छ, राजस्थान, इंडो गैंगस्टिक प्लेन और साउथ इंडिया में ये सारे डेंजर जोन में लिए गए हैं। तो यहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मैग्नेटिक ऑन द स्केल्स कॉल्ड द रिचर स्केल। द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड द रिचर स्केल। और रिचर स्केल के द्वारा इसको हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड की पावर को देख सकते हैं, माप सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा माप सकते हैं। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन द रिचर स्केल। रिचर स्केल में 7 से हायर हो जाते हैं तो वो ज़्यादा ही डेंजर जोन में माने जाते हैं। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक हैज़ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5। और भुज और कश्मीर में जो अर्थक्वेक आए हैं वो 7.5 से ज़्यादा ही मापे गए हैं, इसलिए वहाँ पे 7 से ऊपर होने के बाद अर्थक्वेक जो है उसमें ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। ठीक है। सेस्मोग्राफ के द्वारा अर्थक्वेक का पता लगाया जाता है और जहाँ से शुरू होता है अर्थक्वेक उसको ईपी सेंटर बोला जाता है। जहाँ अर्थक्वेक स्टार्ट होता है इस पॉइंट पे से जैसे स्टार्ट हुआ है तो इसको बोला गया ईपी सेंटर। ओके। जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होएगा उसको बोला जाता है ईपी सेंटर, और जिसके द्वारा अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है सेस्मोग्राफ। रिचर स्केल से उसकी कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है वो मापते हैं, लेकिन रिचर सेस्मोग्राफ से अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है। द ट्रेमनेस प्रोड्यूस वेव्स ऑन द अर्थ on the surface of the earth, they are called the seismic wave. The waves are recorded by the instrument called the seismograph. जो वेव्स हम अर्थक्वेक की मापते हैं या देखते हैं वो किसके द्वारा देखी जाती है, सेस्मोग्राफ के द्वारा। जैसे ये फिगर में दिखाई गई है सेस्मोग्राफ, देखिए सेस्मोग्राफ। ठीक है। सेस्मोग्राफ के द्वारा इंस्ट्रूमेंट is a simplify a vibrating rod or pendulum वाइब्रेटिंग रॉड की तरह इससे पता चलता है। देखिए इसमें ये रहा पेंडुलम की तरह। ठीक है। इससे पता चलता है वाइब्रेटिंग वेंट्रिनस अकर अ पेन इज अट्रैक्ट टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम। द पेन रिकॉर्डेड द, और पेन के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मिक वेव्स का पता लगाया जाता है ऑन अ पेपर ऑफ द मूव्स अंडर इट। बाय स्टडिंग दीज वेव्स साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट मैप ऑफ द अर्थक्वेक। इसके द्वारा कंप्लीट मैप अर्थक्वेक का बनाया जा सकता है। साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट मैप ऑफ द अर्थक्वेक एज शोन इन द फिगर। दे कैन ऑल्सो एस्टिमेट द पावर ऑफ द डिस्ट्रक्शन। पावर भी, डिस्ट्रक्शन की पावर भी मापी जा सकती है। अच्छा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक।
अर्थक्वेक के अगेंस्ट प्रोटेक्शन क्या लिखनी चाहिए? We know from the earlier pages that the earthquake cannot be predicted. We have also seen that they can be highly destructive. It is therefore important that we take necessary precautions to protect ourselves all the time. हर वक्त हम अपने आप को बचा सकते हैं अगर हमें पता होगा तो. For living in a seismic zone में अगर हम रहते हैं, when the earthquakes are mostly more likely to occur, जहाँ पर earthquake आते रहते हैं, have to specially repeated होते रहते हैं. First of all the buildings in this zone should be designed that they can withdraw major damage. इस तरीके से बनाई जानी चाहिए वहाँ की बिल्डिंग्स और घर वगैरह की नुकसान ज़्यादा ना हो. It is advisable to make the structure simple so that quake safe की तरह होना चाहिए. फर्स्ट कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट से हमें इनका अच्छे से बनवाना चाहिए, इंजीनियर से. इट इज़ हाईली सिस्मिक वे एरियाज द यूजेस ऑफ मड और टिम्बर का यूज़ करने ज़्यादा बेटर है वहाँ पर. ठीक है. कीप रूफ लाइट और रूफ लाइट वेटेड होनी चाहिए. इट इज़ बेटर इफ़ द कपबोर्ड एंड द सेल्फ कपबोर्ड की तरह होना चाहिए, सेफ होना चाहिए. ठीक है. बिल्डिंग्स बी केयरफुल व्हेन यू हैंग वॉल फोटो फ्रेम्स. इसकी ये और हीटर एक्सेट्रा इनके लिए हमें सेफ रहना पड़ेगा जब हम नहीं हैंग करते हैं तो सिस्मिक एरिया में. सिंस सम बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू अर्थक्वेक, कुछ बिल्डिंग्स में फायर भी लग जाती है अर्थक्वेक के दौरान, इसलिए हमें उन बिल्डिंग्स इट इज़ नेसेसरी टू ऑल बिल्डिंग्स स्पेशली टॉल बिल्डिंग्स हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इन वर्किंग ऑर्डर. और फायर इक्विपमेंट जो भी होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह तो वो वर्किंग में होनी चाहिए हमारे. द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज़ डेवलप्ड नोन टू मेक क्वेक रेजिस्टेंस हाउसेस. क्वेक रेजिस्टेंस हाउसेस बनाए गए हैं रुड़की में, उसके बारे में बताया गया है. अच्छा, कुछ बातें हैं. इफ़ यू आर एट होम, जब आप घर में हो तो क्या कर सकते हैं? टेक शेल्टर अंडर द टेबल, स्टे देयर टिल शेकिंग स्टॉप, जब तक शेकिंग नहीं होती तो आप टेबल के नीचे रहे हो जाइए. स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू, कुछ बड़ी चीज़ें जो आपको ये है कि गिर सकती हैं तो उनसे दूर हो जाएं, जैसे बड़े पेड़ बड़ी बिल्डिंग्स इनसे दूर हो जाएं. इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, अगर आप बेड में हैं तो उठिए नहीं. प्रोटेक्ट योर सेल्फ योर हेड विद अ पिलो, तकिए से अपना सिर को बचाएं जब आप घर में होते हैं. और जब घर से बाहर हैं, फाइंड अ क्लियर स्टॉप स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग, वो बिल्डिंग से दूर हो जाएं, ट्रीज से दूर हो जाएगा. ठीक है. ओवरहेड पावर हेड्स ड्रॉप टू द ग्राउंड में ऐसे लेट जाएं. इफ़ यू आर इन कार और अ बस और कार में है, डू नॉट कम आउट, बाहर ना निकलें. आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली और टू क्लियर स्टॉप, और या फिर रुक जाएं. आप ड्राइवर से कह सकते हो ड्राइवर कहीं रुके या फिर वो धीरे चलाएं. डू नॉट कम आउट ऑफ द ट्रेन नियर स्टॉप, और जब तक ये रुकता नहीं है तो आप उसमें से ना निकलें. तो इन चीज़ों को अपनाते हुए हम जब आप घर में होते हैं बाहर होते हैं तो हम कुछ अपनी हद तक सेफ रह सकते हैं. सो आपके साथ आज इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है. सो उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे. आज नेशनल नेचुरल फिनोमेना हमारा आज फिनिश हो गया है. ठीक है बेटा, तो आप इसके अच्छे से रीडिंग कीजिएगा. मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, वो क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और कॉपी आपने चेक करानी है. ओके, तो इतना ही आज के लिए. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करेंगे हम. ओके बेटा, हमारा चैप्टर आज इतना ही फिनिश होता है. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और आपके अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम लाइट्स. ओके, सो बेटा जब तक के लिए आप अपने घर में अपना काम करते रहिए और अपनी नोटबुक तैयार करिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एग्ज़ाम्स के लिए. ठीक है. सो टेक केयर, स्टे एट होम. बाय ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय.